कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सिर्फ एक बटन लाखों जिंदगियों का अंत कर सकता है। साल 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया और केवल 3 साल बाद 1967 में उसने सफलतापूर्वक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया और इस तरह वो उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने परमाणु शक्ति से थर्मोन्यूक्लियर क्षमता तक का सफर बेहद तेजी से तय किया। इसके बाद चीन ने दुनिया से एक बड़ा वादा किया, हम कभी पहले हमला नहीं करेंगे। इस सिद्धांत को नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन कहा जाता है, यानी परमाणु हथियारों का उपयोग केवल जवाबी कार्रवाई में होगा, युद्ध की शुरुआत करने के लिए नहीं। लेकिन एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, भारत भी एक परमाणु शक्ति है। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला की। इस अभियान को पोखरण 2 कहा गया। इसके साथ ही भारत ने आधिकारिक रूप से अपनी परमाणु क्षमता प्रदर्शित की और चीन की तरह भारत ने भी नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई। दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश, ताकत का मतलब आक्रामकता नहीं होता, शक्ति का मतलब उकसावे की राजनीति नहीं होता। आज थर्मोन्यूक्लियर हथियार रखने वाले प्रमुख देशों में शामिल हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम ज़ार बॉम्बा, जिसे 1961 में सोवियत संघ ने विस्फोटित किया था, लगभग 50 मेगाटन की शक्ति के साथ। उस विस्फोट की ताकत इतनी भयावह थी कि उसकी शॉक वेव पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा गई और सैकड़ों किलोमीटर दूर तक खिड़कियां टूट गईं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या अधिक विनाशकारी शक्ति होना ही किसी राष्ट्र को महान बनाता है, या महानता का अर्थ है नवाचार, आर्थिक मजबूती, वैज्ञानिक प्रगति और मानवता को आगे बढ़ाने की क्षमता? आज भारत का उत्थान विस्फोटों में नहीं बल्कि उपलब्धियों में दिखाई देता है। अंतरिक्ष अन्वेषण में चंद्रयान 3 जैसे मिशनों के माध्यम से जो भारत की तकनीकी क्षमता को दुनिया के सामने साबित करते हैं। डिजिटल क्रांति में यूपीआई के माध्यम से जिसने करोड़ों लोगों के लेन देन का तरीका बदल दिया है। रक्षा तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं में बढ़ती प्रगति। सच्ची शक्ति दूसरों को नष्ट करने में नहीं होती, सच्ची शक्ति अपने लोगों की रक्षा करने में होती है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में होती है और एक ऐसा भविष्य बनाने में होती है जो पूरी दुनिया को प्रेरित करे। यही डर और नेतृत्व के बीच का अंतर है।